स्पोर्ट्स जीके सेक्शन का एक ऐसा पार्ट है जिससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम लास्ट ईयर 2024 का टियर 1 देखें तो आप क्लियरली देख सकते हो कि कुछ तो ऐसी शिफ्ट्स रही हैं जहां पर 4 से 5 क्वेश्चन भी आपके स्पोर्ट्स जीके के देखे गए हैं। तो आप सोच सकते हो कि ये क्वेश्चन कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और अगर आप एसएससी सीजीएल 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए पीवाईक्यूज को पढ़ना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यूज को पढ़ने से आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं जो इम्पोर्टेंट है और कहाँ तक वो पढ़ने हैं। ठीक है, आपकी जो डिफिकल्टी लेवल है वो क्या रहेगा, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाती हैं जब आप पीवाईक्यूज को फॉलो करते हैं। और बहुत से ऐसे एस्पायरेंट हैं जो पीवाईक्यूज को सॉल्व करते टाइम काफी कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली स्पोर्ट्स जीके एक पार्ट है, इसके साथ साथ डांस, ड्रामा, आपके पास जैसे साइंस होगी, अवार्ड्स हो गए, कॉन्स्टिट्यूशन हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, बहुत सारी चीजें हैं जो जनरल अवेयरनेस वाले सेक्शन में आती है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो नया नया अगर एग्जाम की तैयारी कर रहा है एस्पायरेंट तो वो काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है रैंडम क्वेश्चंस को ढूंढने के लिए। तो इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम आपके लिए लाए हैं। हम ऑलरेडी कैटेगरी वाइज ही तैयारी कर रहे हैं। जैसे जो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन है उसमें एक कैटेगरी है स्पोर्ट्स जीके की। ठीक है, तो स्पोर्ट्स जीके के जितने पीवाईक्यूज थे हम वो डिटेल में आपके साथ सॉल्व कर रहे हैं। आप प्रीवियस क्वेश्चंस को भी देख सकते हो, प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। जितने भी डेट्स के जितनी भी शिफ्ट्स हैं सबके जो आपके पास स्पोर्ट्स जीके के पीवाईक्यूज है वो हमने अलग से एक एक बहुत ही डिटेल में सॉल्व करके आपको एक्सप्लेन किए हैं। और इसके बाद आपको बाकी कैटेगरीज को भी हम सॉल्व करवाने वाले हैं। तो आपके लिए ये प्लेलिस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और ये सीरीज आपकी तैयारी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल भी रहने वाली है अगर आप इसे डिटेल में फॉलो करते हैं और अपने नोट्स बनाते हैं, टाइम से रिवीजन करते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। आज हम सॉल्व करेंगे 24 सितंबर का जो आपके पास सारी शिफ्ट्स रही थी, ठीक है, टियर 1 की लास्ट ईयर, उनके सारे क्वेश्चंस हम 1 बाय 1 डिटेल में सॉल्व करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये शिफ्ट 1 से है। ठीक है, यहाँ पर क्लियरली आपको लिखा गया था, Who among the following Indian cricketers were named the Wisden's Cricketer of the Year in the 2022 edition of the Almanac? ठीक है, यहाँ पर जो है वो आपको 4 ऑप्शन दिए थे। ठीक है, पेयर्स थे और हिंदी ट्रांसलेशन आपको नीचे मिल जाएगी। यहाँ पर क्लियरली लिखा गया है, निम्नलिखित में से किन भारतीय क्रिकेटरों को विस्डन अल्मनैक के 2022 संस्करण में वर्ष के क्रिकेटर्स के रूप में नामांकित किया गया था। तो यहाँ पर जो आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा वो है ऑप्शन 3। ठीक है, इनमें से और भी थे इवन, पर जो यहाँ पर आपको दिए गए हैं नाम, ठीक है, उनमें से रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह, ये जो हैं वो क्लियर आपके पास आंसर्स हैं जो राइट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो डिटेल अगर आप देखना चाहते हो तो यहाँ पर मैंने क्लियरली मेंशन की है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। इन द 2022 एडिशन ऑफ द वेस्टर्न क्रिकेटर्स अलमनैक, रोहित शर्मा एंड जसप्रीत बुमराह वर नेम्ड अमंग द 5 क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर। ठीक है, क्योंकि और भी थे, उनमें से 2 ये रहे हैं। दिस प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशन इज अवॉर्डेड एनुअली बाय द वेस्टर्न टू प्लेयर्स who made the biggest impact in the English cricket session. Both Rohit and Bumrah had standout performances during India's 2021 tour of England. That's why they were chosen for the honor in 2022. ठीक है, क्लियरली देखो यहाँ पर हिंदी ट्रांसलेशन भी है। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ से लिख सकते हैं कि वेस्टर्न क्रिकेटर्स अल्मनैक के 2022 संस्करण में, ठीक है, किसके, वेस्टर्न क्रिकेटर्स अल्मनैक, ये नाम आपने याद करना है कि 2022 के संस्करण में रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह को वर्ष के 5 क्रिकेटरों में शामिल किया गया था। यह सम्मान उन्हें खिलाड़ियों को दिया जाता है जिन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट सीजन पर सबसे बड़ा प्रभाव डाला हो। ठीक है, भारत ने 2021 इंग्लैंड के दौरे के दौरान रोहित और बुमराह
ने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। इसी कारण उन्हें 2022 में इस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया था। ये आपने याद रखना है, आपके लिए हर लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था उसमें आपको पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल होस्ट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप इन द ईयर 2031। मैं आपको एक और चीज बता दूं, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इससे बहुत से क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से कौन सा देश वर्ष 2031 में आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। 4 ऑप्शन हैं और इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है भारत, बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन 1 करेक्ट रहेगा। यहाँ पर इसकी एक्सप्लेनेशन बहुत ही डिटेल में लिखी गई है, आप नोट्स बना सकते हैं। एक एक लाइन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 will be jointly hosted by India and Bangladesh. This was officially announced by the International Cricket Council. ठीक है, किसने ये चीज अनाउंस की है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने, एज पार्ट ऑफ द ग्लोबल टूर्नामेंट होस्टिंग राइट्स फ्रॉम 2021 to 2031. India and Bangladesh have both previously hosted World Cup matches and their joint hosting in 2031 aims to bring large-scale cricketing events to South Asia once again. ठीक है, आईसीसी पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 की मेजबानी भारत और बांग्लादेश संयुक्त रूप से करेंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना है, ज्वाइंटली करेंगे। और यह घोषणा जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 2024 से 2031 तक के वैश्विक टूर्नामेंट की मेजबानी के कार्यक्रम के तहत की थी। भारत और बांग्लादेश पहले भी विश्व कप मैचों की मेजबानी कर चुके हैं और 2031 में इन दोनों देशों द्वारा संयुक्त मेजबानी से एक बार फिर दक्षिण एशिया में बड़े क्रिकेट आयोजनों की वापसी होगी। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, अब आई थिंक शिफ्ट 2 के क्वेश्चन शुरू हो चुका है। यहाँ पर क्या पूछा गया है? हु अमंग द फॉलोइंग इज द फर्स्ट इंडियन टू विन गोल्ड एट जूनियर वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप इन मई 2022। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वेट लिफ्टिंग का, किसे जो है वो स्वर्ण पदक मिला था 2022 में जूनियर विश्व आपके पास वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में, तो इसका करेक्ट आंसर है हर्षदा। ठीक है, हर्षदा शरद गरुड़, ये करेक्ट आंसर रहेगा। और अगर हम डिटेल में देखें तो यहाँ पर जो है वो पूरी हमने एक्सप्लेनेशन आपके लिए लिखी है। इन May 2022, Harshda Sharad Garud created history by becoming the first Indian to win a gold medal at the IWF Junior World Weightlifting Championship. The event was held in Heraklion, Greece. This cleansed gold in the women's 45 kg category, making it a historic movement for Indian weightlifting at junior level. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, आपने ये याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें पूछा गया था द फर्स्ट इंडियन वुमन टू होल्ड द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप इज। ठीक है, अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है अंतिम पंघाल। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा हम डिटेल में पढ़ लेते हैं कि ये क्या है। ठीक है, तो जो अंतिम पंघाल है, मेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडियन वुमन रेसलर टू विन अ गोल्ड मेडल एट द अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप। शी अचीव्ड दिस feat in August 2022 in Sofia, Bulgaria in the 53 kg weight category. This was a significant achievement for Indian women's wrestling on the global stage. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अंतिम जो पंघाल ने इतिहास रचते हुए अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान बनी। इन्होंने उपलब्धि अगस्त 2022 में सोफिया बुल्गारिया में
आयोजित प्रतियोगिता में 53 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल की और यह भारतीय महिला कुश्ती के लिए एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2023 वाज होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। इट मींस कि आईपीएल देखो 2000 लास्ट ईयर 24 का पेपर था, 2023 का आईपीएल की बात हुई है, तो आईपीएल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो 4 ऑप्शन है वो है बेंगलुरु, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसमें से देखो जो करेक्ट आंसर था वो था अहमदाबाद। ठीक है, अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो यहाँ पर बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेनेशन मैंने लिखी है। यहाँ पर देखो लिखा गया है द फाइनल मैच ऑफ आईपीएल 2023 की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, was held at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad, Gujarat. It is the largest cricket stadium in the world and has been the venue of several major cricket events. The final, originally scheduled for May 28, 2023, was played on May 29 due to rain, and Chennai Super Kings defeated Gujarat Titans in a thrilling finish. ठीक है, मतलब यहाँ पर देखो क्लियरली लिखा गया है कि जो आईपीएल 2023 का फाइनल है वो मैच हुआ था गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद में भी किस स्टेडियम में हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। और ये विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम है और कई बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट्स के यहाँ पर हो चुके हैं। ठीक है, इनकी मेजबानी ये कर चुका है और फाइनल मैच मूल रूप से 28 मई को होना था, लेकिन बारिश के कारण ये 29 मई को खेला गया था, जिसमें चेन्नई सुपर किंग्स गुजरात टाइटंस को एक रोमांचक मुकाबले में हराया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आई थिंक इस डेट का ये लास्ट क्वेश्चन था। यहाँ पर पूछा गया है हु अमंग द फॉलोइंग फेमस बैडमिंटन प्लेयर वोन स्विस ओपन 2022। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने स्विस ओपन 2022 जीता था? ये जीता था पीवी सिंधु ने। ठीक है, पीवी सिंधु ने, और ये इसका करेक्ट आंसर था पीवी सिंधु। यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है। और अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखें तो पीवी सिंधु won the Swiss Open 2022 in the women's singles category. The tournament was held in Basel, Switzerland, and in the final she defeated Thailand's Busnan Ombam-Rungfan. ठीक है, और यहाँ पर इसे स्ट्रेट गेम्स में हराया था। This win marked her second women's single title of the year and her dominance in international बैडमिंटन। क्लियर, मतलब पीवी सिंधु ने जो है वो स्विस ओपन 2022 के महिला एकल वर्ग में खिताब जीता था। यह टूर्नामेंट बेसल स्विट्जरलैंड में आयोजित हुआ था। फाइनल में उन्होंने थाईलैंड की वुजनान ओंगवाम रुंगफान को सीधे गेमों में हराया। यह वर्ष 2022 में उनका दूसरा महिला एकल खिताब और अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन में उनके प्रदर्शन की मजबूती को दर्शाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही ये क्वेश्चंस आपके खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट डेट की जितनी भी शिफ्ट्स थी उनसे रिलेटेड स्पोर्ट्स जीके के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।